सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग समय नहीं गंवाते हुए प्रश्नावली 3.2 का दूसरा सवाल को हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दो कंडीशन दिया हुआ है। यह पहला शर्त है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा शर्त। तो हल हमको यहाँ ग्राफ के माध्यम से एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य निकालना है। हल माना कि हमको कुछ भी पता नहीं है, तो एक माना कि यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य बराबर x मान देते हैं तथा एक क्या है, एक और क्या है, कलम का मूल्य y। अब देखिए, तो पहला शर्तानुसार इधर से लिखने नहीं बनता, इसलिए अच्छा से लिखेगा आप लोग। पहला शर्तानुसार क्या हो जाएगा, 5 पेंसिल और 7 कलम। पेंसिल का संख्या कितना है, टोटल रुपया में है, तो एगो पेंसिल का 100 रुपया है, तो 5 को पेंसिल का कितना होगा, 5 है, प्लस एगो पेंसिल का एगो कलम का y रुपया है, तो 7 गो कलम का कितना होगा, 7y, 7 गुना y तो 7y। अब दोनों का कितना है रुपया, टोटल 50 रुपया है। समीकरण मान लेंगे इसको। पुनः या इसी प्रकार दूसरा, अरे इधर से नहीं बनता है इसलिए आप लोग अच्छा से लिखिएगा। दूसरा शर्तानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा शर्त में क्या है, 7 पेंसिल 7x प्लस 5y बराबर 40 रुपया। यह है समीकरण दूसरा। अब समीकरण वन अब लिख सकते हैं। समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर ऐसे भी लिख सकते हैं तो और अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। समीकरण 1 में आप लोग इधर डॉट डॉट लिख लीजिएगा। समीकरण 1 में या लिख देता हूँ, x तथा y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल्स। अब देखिए यहाँ पर x है, इधर y है। अब देखिए यदि हम y को 0 रख देंगे, x का मान क्या हो जाएगा, y को हम रख देते हैं 5, 5 7 35 घटा देंगे 15, 5 दिया के 15। फिर एक बार रख दो, y को 0 रखना ही पड़ेगा, x का 10। समीकरण दूसरा में x तथा y का मान रखने पर आप लोग लिख लीजिएगा। सॉरी ये तो हम दूसरा लिख लिए, सॉरी पहला का लिखना है। पहला में कितना है, एक देखिए, नहीं ठीक ही लिखे थे, ठीक ही लिखा था मैं, 3 5 0 10 ठीक ही लिखा था। अब दूसरा में 7x प्लस 5y इक्वल 40।
एक वाई। अब देखिए यहाँ पर x का मान हम कितना रखें, नहीं आएगा, पर यदि हम 7 को रख देंगे, 7 दूना x का मान यदि हम 3 रख देंगे तो 7 तिया के 21 हो जाएगा, 21 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 25। तो वही 5 बचेगा 25। फिर यदि 5 को हम रख देंगे, एक 30 नहीं हो जाएगा, 4 रख देंगे 20, 26 बच जाएगा, नहीं 25 रख देंगे, अब 5 25, वाई को 5 रखेंगे, 25 7 कैसे भी नहीं, 6 अब यहाँ पर रख देंगे x का मान 8, 8 7 56, -10 हो जाएगा, तो -2, x में -2 तक, y में 2 तक गया है, तो 0 x डैश y डैश, इधर y इधर x। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। अब लोग अच्छा से कर लीजिएगा इसको। अब देखिए पहला x में 3 y में 5, x में 3 y में 5 यहाँ पर, फिर x में 10 y में सॉरी यहाँ पर 10 0, यहाँ से ऐसा आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 5x प्लस 50। फिर इधर लिख देंगे, अब x का 3 y का 5, x का तो 3 y का 5 यहीं पर है, फिर x का 8 y का -2, x का तो 8 y का -2, यहाँ पर 8 -2 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कट गया। अब देखिए यहाँ पर x का 3 आया है, y का 5, अब x का 3 y का 5, इसका मतलब एक वो जो पेंसिल है उसका कीमत कितना है, 3 रुपया, और एक वो कलम का कीमत 5 रुपया है। इसको लिख सकते हैं, इधर आप लोग समझ गए होंगे, हम इधर मिटा के लिख रहे हैं। अतः यहाँ पर आप इसी के नीचे लिखिएगा, ध्यान रहे, इसी के नीचे, इसके नीचे इसको लिखिएगा और इसके नीचे लिखिएगा। अतः एक क्या है, एक पहले क्या लिखे थे, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, यहाँ पर 3 तथा एक कलम का मूल्य बराबर कितना है, 5। अब आप लोग को जांच करेंगे कि सच में ये 3 रुपया
और जो कलम का मूल्य है इसका 5 रुपया होगा कि नहीं। तो समीकरण में, कोई भी समीकरण में बैठा है, मान लिया जाए समीकरण दूसरा में बैठा है, 7x + 5y = 46, यानी x और y का मान हम लोग इसमें रखेंगे और टोटल को जोड़ेंगे तो 46 आना चाहिए। अब देखिए x का 3 है तो 7 तिया के 21 हो जाएगा, प्लस 5 बचे के 25, इसको जोड़िए तो कितना आएगा, 46 आया। आप देखिए 46 अगर नहीं आता तो हम कह सकते ये आंसर नहीं है, लेकिन 46 आया तो इसका मतलब ये आंसर सही है। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल उत्तर। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।